सत्य वचन। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। क्रोध की पत्नी है हिंसा। क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार। क्रोध का बाप जिससे वह डरता है भय। क्रोध की बिटिया है निंदा और चुगली। क्रोध का बेटा है बैर। इस खानदान की नकचड़ी बहू है ईर्ष्या। क्रोध की पोती है घृणा। क्रोध की माँ है उपेक्षा और क्रोध का दादा है द्वेष। तो इस खानदान से हमेशा दूर रहें और हमेशा खुश रहो। क्रोध एक हवा है जो मन के दीपक को उड़ा ले जाता है। जब तक आप क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख सकते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। प्रश्न, सदा सुखी कौन है? उत्तर, जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर हैं, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और वो ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। प्रेम ने मृत्यु से कहा मुझे सब चाहते हैं और तुझसे नफरत क्यों करते हैं। मृत्यु ने कहा तू एक छल है और मैं एक सत्य हूँ और सत्य हमेशा कड़वा होता है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। बदला लेकर नहीं, खुद को बदल कर देखिए। नफरत एक छोटा सा बीज पेड़ बन सकता है यदि उसे उसी समय नष्ट न कर दिया जाए। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। स्थायी भावनाओं पर कभी भी स्थायी निर्णय ना लें। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा ना उठाएं। स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। बड़ों के द्वारा दिए गए उपदेश चौराहे की रेड लाइट की तरह है, जो बुरा मानने के लिए नहीं बल्कि एक्सीडेंट रोकने के लिए होते हैं। रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, ये जब गर्म होते हैं तो छूने वाले का हाथ जला देते हैं और जब ठंडे होते हैं तो हाथों को काला कर देते हैं। संबंध बहुत अनमोल चीज़ है, इसकी हर किसी से उम्मीद नहीं रखें।